नमस्कार। मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हूं और देश बहुत विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और राजनीति करने वाले अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हुए हैं। संवेदना विहीन स्थिति बनी हुई है। जुबानी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उनके कथनी और करने में अंतर पाया जा रहा है, जिससे देश की जनता बहुत ही उनसे क्षुब्ध है और काफी देश की जनता में आक्रोश है कि क्या जो जिनके हाथों में यह देश है वो इस देश के हित में काम कर रहे हैं, यहां की जनता के हित में काम कर रहे हैं, या ये देश के साथ कोई साजिश कर रहे हैं, कोई खेल कर अपने सत्ता में बने रहने के लिए। इस मुश्किल घड़ी में जहां निर्दोष लोग मारे गए, क्या वर्तमान में जो सत्ता में जो सरकार है वो इनकी लाशों का इस्तेमाल करेगी अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए, या उपद्रवकारियों को और इस उपद्रव में शामिल रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई वास्तविक जमीनी स्तर का कार्रवाई होगा? जो भारत की जनता है वो ये जानना चाहती है कि जो पुलवामा में हुआ उसमें दिखाया गया कि एयर स्ट्राइक हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। हमारे भारत की मिलिट्री पे किसी भी तरह का उंगली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यह भी तय है कि वह तभी कुछ कर सकते हैं कि जब उनको छोड़ा जाए अपने आप पे कुछ करने को। अगर भारत की फोर्स को मात्र 2 घंटे के लिए राजनीति और जो व्यक्तिगत अपनी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की सोच है उससे मुक्त कर दिया जाए, तो 2 घंटे में भारत की मिलिट्री वो कुछ कर गुजर जाएगी कि भारत के खिलाफ भारत में कुछ भी करने को कोई सोचने के पहले कांपने लगेगा। तो फोर्स पर तो किसी भी तरह का उंगली नहीं उठाया सकता है। लेकिन जो काम किया गया, एयर स्ट्राइक की जो बात की गई, उसका परिणाम क्या है कि आज भी आतंकवादियों के अंदर वो क्षमता, वो कैपेसिटी डेवलप हो गई कि फिर दोबारा यहां हमला हुआ। भारत की जनता यह जानना चाहती है कि एयर स्ट्राइक आपने किया, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन जो उतना आरडीएक्स भारत के अंदर उतना अंदर तक आ गया, कैसे आ गया, यह जानना चाहती है कि इस पर आप लोगों ने क्या किया। आप कहते हैं मजबूत हाथों में भारत है, तो इस मजबूती का क्या मतलब है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर के कुछ भी करके चला जाए और आपको पता नहीं है। भारत की जनता यह जानना चाहती है कि जो वहां पीएम मोदी का प्रोग्राम लगा था वो कैंसिल क्यों हुआ, और जहां भी भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगता है, सारी भारत की जो एक्टिव एजेंसियां हैं, जो एंटी टेररिज्म में काम करती हैं, जो भी गोपनीय सूचनाएं रखती हैं, उस क्षेत्र में लगा दी जाती हैं, और वो चीजें अमित शाह के हाथ में होती हैं, वो सारी एजेंसियां। तो भारत की जनता यह जानना चाहती है कि अमित शाह इतनी बड़ी लापरवाही क्यों किए। वो टेररिस्ट जो किए उसका तो खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा अमित शाह जी कैसे भुगतेंगे, उनको अपने पद पे बने रहने की कोई अधिकार नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, भारत की जनता मांग कर रही है। यह बात वो होती है कि जो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बच्चा गिर जाता है तो कहते हैं कि वो उसको मार दिए और काम खत्म होता है, बच्चा भुला जाता है। उसी तरह से पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक कर दिया गया, उसके बाद उसमें कौन दोषी था, वहां उतना आरडीएक्स उतना अंदर का कैसे आ गया, जहां जहां जिस क्षेत्र से गुजरा कैसे गुजरा, आज तक कुछ पता नहीं चला। ये बच्चों को भुलावा करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, ये आम जनता जान चुकी है। और उस गुमराहियत में ये जो वर्तमान में समस्या आई है, जो आतंकी हमला हुआ है, इस पर नहीं जाना चाहती है देश की जनता। यह चाहती है कि किसी भी तरह से गुमराह न किया जाए, या हिंदू मुस्लिम की जो चीजें लगाने की कोशिश की जा रही है,
वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।